ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वो दोनों किसी काम से शहर गए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए उनको एक घने जंगल से होकर गुजरना था। और जब वो दोनों उस जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के चक्कर में रास्ता भटक गए। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और रात भी होने ही वाली थी। तो उन दोनों की नज़र एक गुफा पर पड़ी जो कि चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उस गुफा में गए और आग जला के वहां पर बैठ गए। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा था। गुफा के अंदर आग जल रही थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था। कुछ जानवर की आवाज़ें आ रही थी। तो उन दोनों में से जो एक दोस्त था वो अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियां सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में भयानक आत्माएं भटकती हैं और अगर उनको कोई भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती। तो जब उसने भूत प्रेतों के बारे में अपने दोस्त को बताया तो उसके दोस्त ने हंसते हुए उससे पूछा कि क्या कभी तूने किसी भूत को देखा है? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने भूत को देखा है। तो उसके दोस्त ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि यार भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो इतना कहकर वो कुछ देर बाद सो गया। लेकिन वो जो अंदर से बहुत डरा हुआ था वो लेट तो गया था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है। वो आग जो उन दोनों ने लगाई थी, उस आग की वजह से कुछ परछाइयाँ बन रही थी दीवार पर। तो उन परछाइयों को देख के भी वो डर रहा था। फिर कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ देर बाद उसको भी नींद आ गई, क्योंकि वो भी बहुत थका हुआ था। लेकिन नींद आने के बाद ही उसको एक भयानक सपना आया। सपने में उसको एक बहुत ही भयानक परछाई अपनी ओर बढ़ते हुए नजर आई। अब जैसे जैसे वो अंदर से डर रहा था वैसे वैसे वो परछाई उसके और करीब आते जा रही थी और बड़ी होते जा रही थी। उस परछाई में उसको एक हाथ नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे और वो हाथ उसके तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था और वो हाथ उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो डर के मारे अचानक उठ गया। और फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसको पकड़ के जोर से उसको उठाया और फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसका दोस्त फिर हंसने लगा और फिर उसके दोस्त ने उसको कहा कि अगर दोबारा से वो परछाई तुझे दिखे तो तू वो ही कहना जो मैं तुझे कहने के लिए कह रहा हूँ। फिर देखते हैं वो परछाई तेरा क्या बिगाड़ती है। तुझे अंदर ही अंदर बोलना है कि मैं तुझसे नहीं डरता, तू कौन है, सामने आ। तो उसके दोस्त ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसके दोस्त को वही सपना आया, वही परछाई दिखाई दी और वो परछाई धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो उस परछाई से नहीं डरा, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ उसने वही कहा जो उसके दोस्त ने कहने को कहा था कि मैं तुझसे नहीं डरता, तू कौन है, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, तू कौन है, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, तू कौन है, सामने आ। जैसे जैसे वो ये बोलने लगा वैसे वैसे वो परछाई छोटी होने लगी और उससे दूर होने लगी। वो ये बोलता रहा, वो परछाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी बंद हो गई। दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, हम उससे जितना डरेंगे हम उतने ही छोटे होते जाएंगे और वो डर उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डर से नहीं डरते और उसका डट कर सामना करते हैं तो दुनिया के किसी भी डर की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें डरा पाए।